नमस्कार करता है आप सभी का। आप देख रहे हैं मगध संवाद। मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी। हम आपको बिहार के हर खबरों से कराएंगे रूबरू। वो बात चाहे सरकार की हो या जनता की सरोकार की, या फिर हो बच्चों के भविष्य की या कर्मचारियों की से जुड़ी खबर। आज आपको बताएंगे फटाफट अंदाज में बिहार की हर खबर आपको बताएंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिहार की ताजा व बड़ी खबरों के साथ। खबर अब तक में बिहार की बड़ी खबरों के साथ पहले कोरोना अपडेट। बिहार में 1860 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। संक्रमितों की संख्या 1,28,850 पर पहुंची। बिहार में 1860 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,28,850 हो गई है। पटना, बेगूसराय, भागलपुर, मुजफ्फरपुर में 100 से अधिक संक्रमितों की पहचान की गई। पटना में सर्वाधिक 297 संक्रमित मरीज मिले हैं। बेगूसराय में 123, भागलपुर में 129 और मुजफ्फरपुर में 104 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। बिहार स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अररिया में 84, अरवल में 5, औरंगाबाद में 67, बांका में 10, भोजपुर में 29, बक्सर में 26, दरभंगा में 21, पूर्वी चंपारण में 70, गया में 98, गोपालगंज में 58, जमुई में 18, जहानाबाद में 19, कैमूर में 13, कटिहार में 65, खगड़िया में 3, किशनगंज में 24, लखीसराय में 20, मधेपुरा में 31, मधुबनी में 95, मुंगेर में 7, नालंदा में 30, नवादा में 15, पूर्णिया में 75, रोहतास में 54, सहरसा में 19, समस्तीपुर में 31, सारण में 37, शेखपुरा में 11, शिवहर में 19, सीतामढ़ी में 27, सिवान में 9, सुपौल में 61, वैशाली में 24 और पश्चिमी चंपारण में 30 नए संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद एनडीए में जाने के सवाल पर बोले मांझी, 30 को पता चल जाएगा। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में शामिल होने की अटकलों के बीच हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की। इसके बाद मीडिया से बातचीत में एनडीए में जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि 30 अगस्त को आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बिहार के सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद जीतन राम मांझी बाहर आए तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान एनडीए में शामिल होने की संभावना पर पूछे जाने के एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक बातचीत अभी नहीं हुई है, हम जल्द ही इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे। 30 अगस्त को आपको पता चल जाएगा। कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद लालू प्रसाद से मिले तेज प्रताप। बिहार के पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय जनता दल राजद के विधायक तेज प्रताप यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए बुधवार देर रात रांची पहुंचे। गुरुवार को अपने पिता से मुलाकात करने के रिम्स से निर्देशक बंगला पहुंचे, लेकिन वहां उनकी पहले कोरोना जांच की गई और रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें अंदर जाने की इजाजत गुरुवार को करीब 1:35 पर दी गई। तेज प्रताप किसी समर्थक को अंदर नहीं जाने दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तेज प्रताप लालू प्रसाद से मिलने पहुंचे हैं। अभी बिहार चुनाव से पहले राजद में जिस तरह से कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी छोड़ा है, उसके बाद पार्टी के अंदर ही कई चर्चाओं का दौर जारी है। इस बीच लालू प्रसाद के समधी ने भी राजद छोड़ जदयू का दामन थाम लिया है। मुलाकात के बाद तेज प्रताप ने डॉक्टरों से पिता की तबीयत की जानकारी ली। बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक अधिकारियों को मिली बड़ी राहत, बीएड करने से मिली मुक्ति। बिहार शिक्षा सेवा समवर्ग के प्रशासनिक उपसर्ग के अफसरों को शिक्षा विभाग ने बड़ी राहत दी है। अब उनके लिए 2 वर्ष के प्रोबेशनल परिवीक्षा अवधि में शिक्षा स्नातक बीएड की ट्रेनिंग लेने की अनिवार्यता नहीं रही। शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त इस उपसमवर्ग के अफसरों को बीएड प्रशिक्षण से मुक्ति दे दिया है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने पुरानी नियमावली में संशोधन करते हुए बुधवार को नई नियमावली भी लागू कर दी है। इधर बताते चले कि बिहार शिक्षा सेवा नियमावली 2014 को संशोधित कर इसमें 4 बदलाव किया गया है। बुधवार को शिक्षा विभाग ने बिहार शिक्षा सेवा संशोधित नियमावली 2020 अधिसूचित कर दी है। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह के हस्ताक्षर से अधिसूचित इस नियमावली के द्वारा पुरानी नियमावली में 4 मुख्य संशोधन किए गए हैं। पुरानी नियमावली के परिदृश्य 1 में विलोपित कर दिया गया है। 2014 की नियमावली के नियम 12 को संशोधित किया गया है। पटना में मास्क नहीं पहनने वालों पर जिला प्रशासन ने दिखाई सख्ती। डीएम कुमार रवि ने काटा जुर्माना। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है, जिसके तहत लोगों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। इसके बावजूद पटना में लोग इस गाइडलाइन की खुलकर अनदेखी करते नजर आते हैं।
जिला प्रशासन ने इसे सख्ती से लागू कराने के लिए कमर कस लिया है। इसी कड़ी में आज पटना शहर में 5 गाड़ियों के साथ धावा दल निकला, जिसके माध्यम से सभी इलाकों में वाहनों और दुकानदारों पर शिकंजा कसा जाएगा। वहीं मास्क नहीं पहनने वालों को जुर्माना भरना पड़ेगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को और भी प्रभावी बनाने को खुद राजधानी की सड़कों पर जिलाधिकारी कुमार रवि निकले और कई लोगों को बिना मास्क के घूमने पर जुर्माना काटा। वहीं पटना के सभी थाना को भी निर्देश दिया गया है कि बिना मास्क के घूम रहे लोगों को नकेल कसे। बिहार पुलिस में एसआई और सार्जेंट की 2213 भर्तियां। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएससी ने बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर की 1998 और सार्जेंट की 215 भर्तियां निकाली है। आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर तय की गई है। सब इंस्पेक्टर और सार्जेंट दोनों पदों के लिए वही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं जो कम से कम ग्रेजुएट किसी भी विषय से हैं। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण 1 अगस्त से किया जाएगा। इधर बताते चले कि आयोग द्वारा सभी अभ्यर्थियों के लिए संयुक्त लिखित प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा 2 चरणों में होगी, यथा प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा। लिखित परीक्षा के सभी पत्र बहुविकल्पिक प्रश्नों पर आधारित होंगे। प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद ही मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। इन दोनों परीक्षाओं में पास होने के बाद ही फिजिकल टेस्ट यानी दौड़, कूद व गोला फेंक होगा। बिहार के नियोजित शिक्षक सेवा शर्त को लेकर एक बार फिर आंदोलन के मूड में। दिया शिक्षा विभाग को सूचना, कहा अगर हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो 5 सितंबर शिक्षक दिवस से करेंगे चरणबद्ध आंदोलन। बिहार के नियोजित शिक्षक एक बार फिर से सेवा शर्त को लेकर आंदोलन के मूड में है। आंदोलन करने की सूचना शिक्षा विभाग को शिक्षकों के द्वारा दी गई है। कहा गया है कि अगर हमारी मांगे शीघ्र पूरा नहीं हुआ तो शिक्षक दिवस के दिन से ही चरणबद्ध आंदोलन का आगाज किया जाएगा। बिहार के नियोजित शिक्षकों की हकमारी के खिलाफ आंदोलनात्मक कार्यक्रम की सूचना परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के द्वारा मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग को दी गई है। 5 सितंबर 2020 तक अगर शिक्षकों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो चरणबद्ध आंदोलन के तहत और आंदोलन तेज करने की बातें सूचना में कही गई है। तो अब एक मंच पर नजर आएंगे तेजस्वी और कन्हैया। एक के निशाने पर होंगे पीएम मोदी तो दूसरे के सीएम नीतीश कुमार। आरजेडी के साथ बिहार के वाम दलों की बुधवार को ही मीटिंग में सहमति बनी कि आरजेडी, कांग्रेस, सभी वाम पार्टियां व अन्य लोकतांत्रिक दल साथ मिलकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीटों की संख्या को लेकर सवाल बरकरार है। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि बिहार में वाम दलों का महागठबंधन में शामिल होना विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ा फैसला है। राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम के साथ होने का मतलब सिर्फ सांगठनिक ताकत और जनाधार में भी इजाफा के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। इसके एक और राजनीतिक मायने भी हैं। दरअसल इस डील के साथ ही यह तय हो गया है कि प्रदेश के 2 युवा तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार एक मंच पर आ जाएंगे। दरअसल हाल के दिनों में जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार की तुलना लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत संभाल रहे पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से की जाती रही है। तथ्य है कि विपक्ष के दोनों नेता युवा हैं, लगभग हमउम्र भी हैं और दोनों की अपनी सियासी क्षमता है। कन्हैया कुमार ओजस्वी वक्ता है तो तेजस्वी का बिहार में बड़ा राजनीतिक जनाधार है। भारत की पहली कोरोना टेस्ट किट को मिली मंजूरी, 20 मिनट में मिलेगा रिजल्ट। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण एक राहत की खबर आई है। दिल्ली की एक फार्मा कंपनी ने भारत की पहली रैपिड टेस्ट किट तैयार की है। दावा किया है कि इस किट के जरिए महज 20 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने किट को मंजूरी दे दी है। किट की कीमत 200 रुपये के लगभग बताई जा रही है। खबरों में आज बस इतना ही। धन्यवाद।